बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और IMF के माबैन पावर सेक्टर सबडीज पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हदफ और GSD के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं, जिसके बायस तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में 2 रोज़ की तोसी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जुम्मे तक शेड्यूल थे, लेकिन बाज़ मामलात पर मज़ीद गौर के लिए तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में तोसी कर दी गई ताकि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में किसी हतमी नतीजे पर पहुँचा जा सके। ज़राए ने बताया कि IMF टीम ने बिजली पर आयद सब्सिडीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने, तमाम मसनूआत और अशिया पर GSD को 17% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान और IMF के माबैन बाज़ मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। पाकिस्तान ने मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल तजवीज़ पेश की है। IMF ने बरामदी शोबे को बिजली पर दी गई सब्सिडी ख़त्म करने का भी मुतालबा किया है ताकि बिजली की कीमतों में इजाफे से 952 अरब रुपए की गर्दशी कर्जे में कमी लाई जा सके। हुकूमत बिजली की कीमतों से मुतल्लिक IMF टीम को कायल करने की कोशिश में है। सब्सिडी के हवाले से दोनों टीमों ने असूली इत्तफाक कर लिया है और बुनियादी खसारे को कम करने के लिए पाकिस्तानी हकाम ने तैयारी कर ली है और नज़रसानी शुदा सर्कल डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत इजाफी सब्सिडी की रकम को कम करके 605 अरब रुपए तक कर दिया गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 276.58 रुपये पर बंद हुआ और गुज़श्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर मजमूई तौर पर 13.98 रुपये महंगा हुआ। पीर के रोज़ कारोबार के आगाज़ पर पहले इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया और डॉलर 92 पैसे महंगा होकर 277.50 रुपये का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में अचानक कमी हुई और डॉलर 2.58 रुपये सस्ता हो गया, जिससे डॉलर 274 रुपये 92 पैसे का हो गया। सऊदी अरब ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सफारतखाना बंद कर दिया। सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि काबुल में सऊदी सफारतखाने को दाइश की जानिब से मुमकिन हमले के खदशे पर बंद किया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि सऊदी सफारतखाने के सफारतकारों और मुलाजमीन को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। अफगान मीडिया का सऊदी वजारत खारजा के हकाम के हवाले से कहना है कि दाइश कार बम के जरिए सऊदी सफारतखाने को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रही थी। तहरीके इंसाफ जिला सवाबी में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों ने असद कैसर के खिलाफ बगावत कर दी और वाज़ेह तौर पर कहा कि चंद रहनुमाओं के मुसल्लत करदा फैसले और डेकोरेशन की पॉलिसियाँ उन्हें कबूल नहीं। साबिक स्पीकर और शहराम तुर्की की पॉलिसियों से कारकुनान में एहसास महरूमी बढ़ गया। पार्टी के ज़राए ने इतवार को बताया कि पार्टी कारकुनान ने तहसील टोपी के इलाकों में हालिया मुख्तलिफ इजलासों में बताया कि गुज़श्ता 9 सालों में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पार्टी की पॉलिसियों पर हावी रहे और शहराम खान तुर्की के बाद से साबिक सूबाई वज़ीर तालीम व सेहत ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने भी उन्हें कोई अहमियत ना दी, जिससे हामियों में एहसास महरूमी पैदा हो गया। ज़राए का कहना है कि 3 रोज़ कबल असद कैसर ने इस्लामाबाद में अपने अहम हामियों से अहम मुलाकातें की थी। इस इज्तिमा का मकसद ये था कि उनकी मुखालफत करने वाले रहनुमाओं और कारकुनान की रफ्तार का कैसे मुकाबला किया जाए और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फराख हबीब ने कहा कि हमारा कोई रहनुमा जेल जाने से नहीं डरता। इमरान खान जब कॉल देंगे हम मुल्क की जेलें भर देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो IMF से मुआहदे करने जा रही है, आम आदमी के डेंट वारंट पर दस्तखत करने जा रहे हैं। PTI के रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान के माशी ढांचे को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। जनरल बाजवा आज आकर जवाब क्यों नहीं जिन्होंने उनको ला कर बैठाया था।